इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आज हम एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मांसपेशियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बोर्ड पर फिगर बनाकर हमने समझा दिया था कि हाँ, ये आपको एब्डोमेन की मांसपेशियाँ कहाँ होती है, इसमें कितने प्रकार होते हैं मांसपेशी के, है ना, और उनकी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। उसी चीज़ को हम आपको स्केलेटन पर ये आपको जो ह्यूमन कंकाल रखा हुआ है उस पर हम बता देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे ये हमारे मसल्स, है ना। मसल्स के बारे में बहुत सारे क्लासेस चल चुके हैं, है ना। हमारे शरीर के आपको भिन्न भिन्न भागों पर जो मसल्स अटैच रहते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना, वो आपको सभी मसल्स के बारे में हम आपको स्टडी कर चुके हैं, है ना। इसी चीज़ को पुनः हम इस आपको कंकाल पर हम आपको लोकेशन बता देते हैं ताकि और आपको समझ में आसानी हो और आप समझ पाएँ, है ना। तो आज हम पेट की मांसपेशियों के बारे में करेंगे। ये पेट की मांसपेशियाँ कहाँ होती है, सब कोई देखता है। देखिए, ये पेट की मांसपेशियाँ जो है हमारे शरीर में सामने की ओर, है ना, प्यूबिस बोन और रिब्स के पसलियों के बीच धड़ को गड़े रहती। देखिए, स्टर्नम हो गया, है ना, ये प्यूबिस बोन हो गया और ये रिब्स हो गया। सेम इसी में के अंदर से आपको मसल्स निकलते हैं और प्यूबिस बोन से जुड़ जाते हैं। पेट की मसल्स यहाँ आपको पूरे हमारे धड़ को कवर करती है ना, पूरे हमारे धड़ को कवर करती है कौन, पेट की मांसपेशियाँ, है ना। और इसमें 5 तरह की मांसपेशियाँ आपको रहती हैं पेट में। आगे हम बता रहे हैं कौन कौन सी। पहले हम देखते हैं हमारे रिब्स, है ना, प्यूबिस बोन, है ना, और आपको धड़ को कवर करने वाली जो मसल्स होती है वो हमारे एब्डोमेन यानी पेट के एरिया की मांसपेशी कहलाती है ना। अब देखते हैं इसमें आपको ये मांसपेशी का कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन, है ना। ये सबसे पहले ये मसल्स जो है हमारे पेट के मजबूत दीवार को बनाती है, जिसके अंदर और सभी आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन, है ना, आपको सुरक्षित रहते हैं। यानी ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी और इंटेस्टाइन को कवर करती है, ये आपको मसल्स। और ये डायफ्राम के साथ, यहाँ डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे, तो डायफ्राम के साथ मिलकर सिकुड़ती है और फैलती है और हमें सांस लेने में भी आपको सहयोग करती है ये मसल्स, आपको पेट की मांसपेशियाँ। और ये मांसपेशियाँ आपको हमारे पैखाना पेशाब करने में भी सिकुड़ कर फैल कर आपको हमको मदद करती है। और सुखपूर्वक प्रसव कराने के लिए महिलाओं में आपको बच्चे पैदा करने के समय में भी ये मसल्स आपको काफ़ी आपको मदद करती हैं, है ना। ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट आपका रोल हो गया इस मसल्स के, है ना। अब देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ अटैच रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स का नाम है। तो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो है हमारे आपको स्टर्नम से शुरू होकर, यहाँ से शुरू होकर और सीधे आपको कहाँ तक, आपको 5th, 6th और 7th, 6 और 7 वर्टेब्री से, है ना, वर्टेब्री 6 आपको 5th, 7th, 6 आपको रिब्स से, है ना, रिब्स से जुड़कर, है ना, और टच मैंने रूप से जुड़ती हुई प्यूबिस बोन से जुड़ती है। सीधे पीछे आप बीच वाला जो हिस्सा होता है हमारा, ये कहलाता है रेक्टस एब्डोमिनिस, है ना। हमारे रिब्स से अटैच होकर 5वें, 6ठे और 7वें रिब्स से अटैच होकर और फिर प्यूबिस बोन से आपको अटैच रहती है। सीधे हमारे पेट के सामने जो दिखाई देती है वो कहलाती है हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस, है ना। और इसमें 6 पैक, यानी अगर इसको सही से आप देखिएगा तो ये मांसपेशियाँ सामने को और 3 भाग इधर और 3 भाग इधर में आपको बढ़ जाती है। जब आप जिम में जाते हैं, आप या सिकुड़ते हैं तो देखिएगा एक 6 पैक के रूप में दिखाई पड़ती हैं मांसपेशियाँ। दूसरा इसका है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू।
एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू क्या है, यह मांसपेशी आठवें रिब से है ना, 8वें रिब से शुरू होकर और कहाँ आती है, हमारे हिप बोन से अटैच रहती है, नीचे ऊपर आकर इधर से आपको यहाँ अटैच रहती है, यहाँ से आपको अटैच रहती है ना। और पेट की दीवार का सबसे बाहरी मसल्स दोनों ओर फैली रहती है, इस साइड में और इस साइड में फैली रहती है, और हमारी धड़प इस साइड में और इस साइड में अगर हमारे धड़ को हम इधर झुकाते हैं, चाहे इधर झुकाते हैं, चाहे मोड़ते हैं, तो उसमें ये मदद करती है कौन, आपको एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल्स, है ना। तीसरा नंबर इसका है इंटरनल ऑब्लिक्यू मसल्स। तो इंटरनल ऑब्लिक्यू मसल्स जो है हमारे कहाँ रहती है, देखिए ये मसल जो है आपको सीधे, है ना, आपको क्या ऊपर वाला एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू और आपको ट्रांसवर्स ऑब्लिक्यू, है ना, और नीचे, है ना, नीचे आपको ट्रांसवर्स के ऊपरी हिस्से में अटैच रहती है ना, ये मसल। और ट्रांसवर्स ऑब्लिक्यू का ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस क्या है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस भी आपके एब्डोमिनल मसल्स का एक मसल्स है जो सबसे नीचे की मांसपेशी होती है, जैसे पेट के सबसे नीचे की मांसपेशी होती है। इसमें 3 लेयर जो होते हैं, है ना, लेयर में सबसे आपको रेक्टस एब्डोमिनिस, है ना, उसके बाद एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू और फिर आपको इंटरनल ऑब्लिक्यू, है ना, और फिर ट्रांसवर्स ऑब्लिक्यू। ट्रांसवर्स ऑब्लिक्यू सबसे पेट के अंदर की मसल्स होती है ना। और पिरामिडलिस आपको यहाँ से और यहाँ से 2 मसल्स आपको दोनों साइड्स में लगी रहती है, पिरामिड के आकार की रहती है। और ये जो है रेक्टस एब्डोमिनिस के सामने, है ना, रेक्टस एब्डोमिनिस के सामने हुआ ना, इसे जस्ट बगल में आपको नीचे एब्डोमेन आपको लोअर पार्ट में, है ना, प्यूबिस एरिया में आपको अटैच रहती है। ये चारों तरह के मसल्स जो है आपके एब्डोमेन एरिया को कवर करती है ना। और फिर आपको इसमें सप्लाई कौन कैसे, थ्रोसिक, है ना, थ्रोसिक एब्डोमिनलिस नर्व के द्वारा, है ना, थ्रोसिक, देखिए यहाँ पर थ्रोसिक एब्डोमिनलिस, थ्रोसिक एरिया ये आपका हुआ। तो थ्रोसिक एरिया का आपको T7 से लेकर T11 तक का जो नर्व यहाँ से निकलती है हमारे पेट के आपको पूरे मसल्स को कवर करती है ना। और इसमें आर्टरी जो है, आर्टरी कहाँ से अप्लाई होती है, एपिगैस्ट्रिक रीजन से आपका आर्टरी से द्वारा ब्लड सप्लाई होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में उस समय हम बताए थे कि आपको पॉइंट नंबर 5, 6, 7, है ना, जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट नर्व पॉइंट है जो एपिगैस्ट्रिक रीजन का होता है ना, वहाँ पर से कैसे हम आपको उस नर्व पॉइंट पर जब हम बिजलियों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ से आपको पेट के यानी स्टोमक के, लीवर के और पेंक्रियाज के फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसके मतलब क्रिया को कंट्रोल करता है। ये जो आर्टरी द्वारा जो ब्लड सप्लाई होते हैं मसल्स को मजबूती करने के लिए, लेकिन वो नर्व जो है 5 नंबर 6 नंबर साहब वो नर्व पॉइंट दिया गया है, मैटी साहब द्वारा ने इसको बताया कि नर्व पॉइंट, उस नर्व पॉइंट से उस ऑर्गन की क्रिया को हम कंट्रोल करते हैं। तो आप अगर एब्डोमिनल मसल्स के में कोई अगर पेन होता है, क्रैम्पिंग यानी खिंचाव होता है, दर्द होता है, तो आप नर्व पॉइंट से भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके आप उसके दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। या अन्य जो डिजीज होगा उस पर हम बारी बारी से इसके बाद वाले वीडियो में हम फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा डिजीज इसमें आपको मसल्स में होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स में, और कैसे हम उसको ठीक करें। जैसे हर्निया का आप नाम सुनने हो गया है ना, अम्बिकुलर हर्निया, है ना, हर्निया आपको मसल्स का ही एक रोग होता है। मसल्स के अंदर जो हमारा आपको आंत रहता है वो आपको हमारी आंतें रहती है, वो आपको मसल्स के माध्यम से जब मसल्स आपके कमज़ोर हो जाते हैं तो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करती है ना। वो जो है आपका इसके डिजीज़ में हम जब आपको हर्निया के बारे में पढ़ेंगे और उसको कैसे हम इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों से कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।